Dear students, you are welcome in English online learning. आज हम लोग 11th इंग्लिश यूनिट 3 रीड 2 और इसमें पोएम है वुडमैन स्पेयर्ड द ट्री। तो इस पोएम को हम देखेंगे। इसके पोएट हैं जॉर्ज पोप मॉरिस। इसका इंट्रोडक्शन है इस तरह से है कि कवि जॉर्ज पोप मॉरिस अपने बचपन में गांव के जो उसके घर के प्रांगण में एक ओक का वृक्ष है, तो उसके प्रति वह अपनी व्यक्तिगत आत्मीयता प्रस्तुत करता है। इस वृक्ष के प्रति उसके मन में जो कृतज्ञता का भाव है वह प्रस्तुत करता है। और कवि लकड़हारे को, जो कि पेड़ को काटने आया हुआ है, उसको रोकता है। और कवि बचपन में वृक्ष के साथ अपनी जुड़ी हुई भावनाओं को याद करके रोने लगते हैं। और इस प्रकार इस काव्य के माध्यम से वृक्ष के प्रति किसी व्यक्ति की इतनी अधिक आत्मीयता हो सकती है, यह उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और देखते हैं, बहुत ही सुंदर ये जो है काव्य है, इंग्लिश का अपना पोएम है। तो इसमें देखते हैं आगे। तो इसके अंदर देखिए, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर वुडमैन स्पेयर दैट ट्री, हे लकड़हारे इस पेड़ को छोड़ दो। टच नोट ए सिंगल बॉ, कवि कहता है कि हे लकड़हारे इस पेड़ को छोड़ दो, इसकी एक भी डाली, यहाँ बहुत शब्द दिया है डाली, एक भी डाली को छूना मत। इन यूथ, मेरे युवावस्था में, इट शेल्टर्ड मी, इसने मुझे आश्रय दिया था। एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ, और अब मैं प्रोटेक्ट यानी रक्षा करूंगा, इट यानी इस वृक्ष की, अब मैं इस वृक्ष की रक्षा मैं करूंगा। इट वॉज माई फोर फादर्स हैंड दैट प्लेस्ड इट नियर हिज कोट, यह हमारे पूर्वज के द्वारा या पूर्वज के हाथों से प्लेस्ड यानी लगाया गया था, नियर नजदीक, हिज कोट उनकी खाट के नजदीक, जहां वह आराम करते थे, तो वहां पर इस पेड़ को उन्होंने अपने हाथों से लगाया था। देर, इसलिए, वुडमैन, हे लकड़हारे, लेट इट स्टैंड, इसे खड़ा रहने दो। द एक्स शैल हार्म इट नो, तुम्हारी कुल्हाड़ी, हार्म यानी नुकसान, तो तुम्हारी कुल्हाड़ी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, यानी तुमको इसको नुकसान पहुंचाना नहीं है। दैट ओल्ड फेमिलियर ट्री, ये हमारा पारिवारिक वृक्ष है। और कैसा? पुराना, यह हमारा पुराना पारिवारिक या परिचित वृक्ष है। हुज ग्लोरी एंड रिनॉन, यहाँ पर ग्लोरी और रिनॉन सिमिलर हैं, तो हम इसको अर्थ में ले रहे हैं कि हुज ग्लोरी एंड रिनॉन, जिसकी शान और जिसकी कीर्ति, आर स्प्रेड फैली हुई है, ओवर लैंड एंड सी, जमीन में और समुद्र पर, जल और थल दोनों जगह, यानी दूर दूर तक। तो इसकी जो शान और कीर्ति है वो दूर दूर तक फैली हुई है। और फिर कवि प्रश्न करता है वुडमैन से कि एंड वुडस्ट डू यू इट डाउन, तो क्या तुम फिर भी इसे काट दोगे? फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टांजा के बाद आता है वुडमैन फोर बियर दी स्टोक, हे लकड़हारे दी स्टोक, अपने द्वारा किए जाने वाले प्रहार को रोक दो, यानी इस पेड़ को मत काटो। कट नोट इट्स अर्थ बाउंड टाइज, अर्थ बाउंड जमीन में फैली हुई गहराई तक इसकी जो जड़ें हैं उन जड़ों को मत काटो। ओ स्पेयर दैट एज्ड ओक, अरे इस पुराने ओक के पेड़ को, स्पेयर छोड़ दो, इसको मत काटो। नाउ टावरिंग टू द स्काइज, अब तो यह आसमान को छूने वाला है। टावरिंग लंबाई के अर्थ में बताया गया है, तो अब इसकी लंबाई इतनी है कि यह जैसे आसमान को छूने वाला है, छूने वाला है। वेन बट एन आइडल बॉय, यहाँ पर आइडल आलसी, और जैसे बच्चे फ्री हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो उस अर्थ में लिया गया है। तो जब मैं मेरे बचपन में मेरे पास कोई काम नहीं हुआ करता था, आई सॉट इट्स ग्रेटफुल शेड, तब मैं इस पेड़ की, इस वृक्ष की छाया के नीचे बैठता था, उसके लिए मैं इसका कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल।
इन ऑल देयर गशिंग जॉय, यहाँ हमने खूब आनंद किया है, हमारे पूरे परिवार ने इस पेड़ के नीचे अपना समय बिताया है। कैसे, आगे बताता है कवि, हियर टू माई सिस्टर्स प्ले, इसी पेड़ के नीचे मेरी बहनें खेला करती थी। माई मदर किस्ड मी हियर, मेरी माँ मुझे यहाँ किस करती थी। माँ बच्चों को किस करे, यानी माँ बच्चों को दुलार करती है, तो माँ मेरी जो है इसी पेड़ के नीचे मुझे दुलार करती थी, मुझे प्यार करती थी। माई फादर प्रेस्ड माई हैंड, तो यहाँ पर फादर प्रेस्ड माई हैंड, पिता को का हाथ मेरा स्पर्श करना, इसका अर्थ हुआ कि यहीं पर मेरे पिता मुझे मार्गदर्शन किया करते थे कि मुझे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, उसकी मुझे शिक्षा दिया करते थे, मुझे संस्कार दिया करते थे इसी पेड़ के नीचे। और इस तरह से अपने इन भूतकाल की यादों को जो है अपने रिकॉल करके, याद करके कभी रोने जैसा हो जाता है, रोने लगता है और कहता है आगे, फॉरगिव दिस फुलिश टीयर, बेकार के आंसू, मेरे इन बेकार के आंसुओं को तुम भूल जाओ या इसको ध्यान मत दो। बट लेकिन लेट दैट ओल्ड ओक स्टैंड, लेकिन कृपा करके इस पुराने ओक के पेड़ को खड़ा रहने दो, इसको काटो मत। किस तरह से विद्यार्थी मित्रों आपने देखा इस पोएम के अंदर कवि ने अपने भाव को या वृक्ष के प्रति अपने लगाव को किस तरह से व्यक्त किया है और अपनी जो भावनात्मक दृष्टि उनकी है वृक्ष के प्रति, उस चीज को उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इस तरह से आप इस पोएम को पढ़ करके तैयार करेंगे। थैंक यू।